ओके, सो दिस इज लेक्चर 10 ऑन वर्क पावर एंड एनर्जी एंड हम कोलिजन्स कर रहे थे। कोलिजन्स में हम लोगों ने इलास्टिक कोलिजन किया था, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन 1 dimension एंड 2 dimensions। आर टुडेज टॉपिक इज परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन्स। मैंने आपको कोलिजन्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। वन वॉज इलास्टिक, वन वॉज परफेक्टली इन इलास्टिक एंड जो थोड़े इलास्टिक होते हैं और थोड़े इन इलास्टिक होते हैं। ठीक है, हमको फोकस करना है इलास्टिक और इन इलास्टिक पे। इलास्टिक वी हैव ऑलरेडी डन, सो टुडे वील डू इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो अभी परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? इन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन द कोलाइडिंग बॉडीज स्टिक टुगेदर एंड बिहेव एज अ सिंगल बॉडी आफ्टर कोलिजन। ठीक है, एक दूसरे को हिट कर रहा है, इतनी तेज हिट किया कि दोनों अब एक सिंगल बॉडी की तरह मूव करने लगी हैं। जनरली ये तब होता है जब आपकी जो सेकेंड बॉडी है वो रेस्ट पे हो। ठीक है, देयर माइट बी अदर केसेस टू, बट ये केस फॉर एग्जाम्पल एक खाली बॉक्स पड़ा है। ठीक है, बड़ा सा खाली बॉक्स हैवी सा पड़ा है, उसमें आपने गन फायर की, वो तो जो बुलेट है वो उस बॉक्स के अंदर घुस जाएगी और वो कंप्लीटली वो बॉक्स और बुलेट साथ में मूव करने लगेंगे। ठीक है, सो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। क्या हो रहा है? दोनों कोलिजन के बाद एक बॉडी बन के मूव करने लगे हैं। जैसे दिस इज योर मास m1 मूविंग विद वेलोसिटी u1, अ सेकेंड मास इज केप्ट एट रेस्ट। जब ये कोलिजन होगा उसके बाद दे विल स्टिक टुगेदर एंड मूव विद अ सिंगल वेलोसिटी से v। ठीक है, सो दिस इज परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। समझ आ गया? ठीक है, तो अब अगर हमको इसकी प्रॉपर्टीज देखनी है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन्स की, तो वो क्या क्या होंगी? फर्स्ट, बॉडी स्टिक टुगेदर एंड मूव एज अ सिंगल बॉडी, ये तो है ही। सेकेंड, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। अब देखो, लीनियर मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व्ड रहेगा, वेदर यू टॉक अबाउट इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन और विच इज इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। किसी भी टाइप के कोलिजन में लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, यू कैन अप्लाई एनी टाइम। ऑलराइट, अब इलास्टिक और इनइलास्टिक में मेन डिफरेंस क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन का। उधर द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वाज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये हमने यूज किया था, हमने उधर यूज किया था इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और उससे हम लोगों को क्या मिला था? दैट वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यही मिला था ना, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2। ये हमको मिला था इन इलास्टिक। ऑलराइट, अब इन इलास्टिक में यही बेसिक डिफरेंस है, दैट काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनफैक्ट इनिशियल इज ग्रेटर देन फाइनल। ऑब्वियसली जब दोनों बॉडीज कोलाइड कर रही हैं तो क्या होगा? थोड़ी सी एनर्जी वो लूज कर देंगी, है ना, इन द फॉर्म ऑफ हीट और साउंड एक्सेट्रा। तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग में ज़्यादा होगी और बाद में लूज हो गई तो कम होगी। ऑलराइट, तो ये हम प्रूव भी करेंगे अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल वील फाइंड द वेलोसिटी। ठीक है, जैसे हमने पहले के केसेस में किया है। तो हम यही ले रहे हैं, दिस इज मास m1 विद वेलोसिटी u1, दिस इज मास m2 केप्ट एट रेस्ट, और फिर ये दोनों साथ में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमें v निकालना है, दे आर मूविंग विद द कॉमन वेलोसिटी v, अगर हमें ये निकालना है तो द ओनली थिंग वी कैन अप्लाई इन इनइलास्टिक कोलिजन इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दैट्स इट। उधर वी वर अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज वेल, इधर नहीं कर सकते। So applying P is conserved, क्या होगा? m1 u1 plus m2 into 0, this is initial momentum, and m1 plus m2, this is behaving as a single body now, so m1 plus m2 into v, is that clear? तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? This will be 0, so m1 u1 is equals to m1 plus m2 v, so v comes out to be m1 u1 upon m1 plus m2, is that clear? So name this as equation 1. And this is the common velocity with which the objects are moving after sticking together. Alright? ठीक है? This was although a special case because u2 was 0. ऐसा ज़रूरी नहीं है that u2 is always 0. Okay? Okay. Now we will find out the change in kinetic energy. I told you कि initial kinetic energy is greater than final kinetic energy. ये मैंने बोला आपको. ठीक है? इसका मतलब अगर मैं चेंज निकालूं, अगर मैं EI माइनस EF निकालूं, तो क्या वो पॉजिटिव आना चाहिए? बिकॉज EI इज ग्रेटर देन EF।
ठीक है, ये क्वांटिटी क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए. वी विल सी कि वो पॉजिटिव आती है कि नहीं. ओके, सो टू फाइंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा के that is change is initial kinetic energy minus final kinetic energy. We need to prove that this quantity is greater than 0. तभी आएगा कि initial kinetic is greater than final kinetic. Alright, अब देखो, if we talk about initial kinetic energy, तो पहली बॉडी के पास m1 के पास वेलोसिटी थी u1 और जो दूसरी बॉडी थी वो इट वॉज केप्ट एट रेस्ट, तो उसका तो कुछ काइनेटिक एनर्जी हो गई नहीं. सो द ओनली थिंग वी हैव इज काइनेटिक एनर्जी में, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में हाफ m1 u1 स्क्वायर. इज दिस क्लियर? ओके, अगर मैं फाइनल की बात करूं तो दोनों स्टिक कर गई थी m1 और m2 एंड दे वर मूविंग विद द कॉमन वेलोसिटी v. तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, हाफ मास की जगह कंबाइंड मास एंड इनकी फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर. ठीक है, अब हम v का एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर चुके हैं, जो मैंने इक्वेशन 1 मार्क कराया था आपको. ठीक है, उसमें हमने क्या लिखा था, v इज इक्वल्स टू m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2. ये आपकी आई थी फाइनल वेलोसिटी. ठीक है, तो इसको मैं अगर इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दूं v की जगह तो क्या मिलेगा, ये तो एज इट इज रहेगा माइनस हाफ m1 m2 एज इट इज, v स्क्वायर की जगह इसका स्क्वायर कर देंगे. इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन m1 m2 का m1 प्लस m2 का स्क्वायर. ऑलराइट, अब देखो ये चीज़ आपकी कैंसिल हो गई, एक ये कैंसिल हो गया, आपके पास बचा ये हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2. ठीक है, अब दोनों में ध्यान से देखो, क्या हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं हम हाफ m u1 स्क्वायर, हाफ m1 u1 स्क्वायर, वो दोनों में आ रहा है. ठीक है, तो कॉमन निकालेंगे, तो जब कॉमन निकाला तो बाहर ये आ गया, अंदर बचा 1 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2. अब ये चीज़ को क्या लिख सकते हो, LCM आएगा m1 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2. ये था, m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास m2 अपॉन m1 प्लस m2, m2 अपॉन m1 प्लस m2. तो उसको बाहर निकालोगे तो m1 तो ऑलरेडी था, अंदर से आ गया m2, तो ये चीज़ है आपकी डेल्टा के, यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी. अब मुझे देख के बताओ क्या ये चीज़ पॉजिटिव होगी, m1 m2 ये हमेशा पॉजिटिव होंगे. इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी होगी इसका स्क्वायर लिया हुआ है, तो दैट विल बी पॉजिटिव. ठीक है, क्लियर है? सो दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव. ओके, सो क्या बोल सकते हैं हम, दिस इज अ पॉजिटिव वैल्यू, दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज लेस दैन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. द एनर्जी इज कन्वर्टेड टू साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी एटसेट्रा. ये इन सब में कन्वर्ट हो गई, इसलिए वहां पर उसका क्या हो गया, लॉस हो गया. इज दिस क्लियर? ठीक है, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इजी सा. अ बॉडी ऑफ मास 5 kg मूविंग एट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड हिट्स अ बॉडी ऑफ 2 kg kept at rest and undergoes inelastic collision. Undergoes perfectly inelastic collision. Calculate final velocity and also change in kinetic energy. ठीक है, इसको पॉज करके खुद ट्राई करो, इट्स वेरी इजी, उसके बाद चेक. सो आई होप तुम लोगों ने ट्राई कर लिया होगा. सो क्या गिवन है, ये 5 kg की बॉडी, इट इज मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, 2 kg इज केप्ट एट रेस्ट. उसके बाद ये सिंगल बॉडी की तरफ मूव करने लगे विद वेलोसिटी v. क्या अप्लाई करोगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करोगे. ठीक है, तो वो क्या हो गया, 5 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2 इंटू v. यहाँ से v निकल जाएगा आपका 50/7 मीटर पर सेकेंड. v निकल गया. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, इट विल बी इनिशियल माइनस फाइनल कर दो. ठीक है, तो इनिशियल कितनी हुई, हाफ 5 इंटू 10 स्क्वायर, क्योंकि ये तो रेस्ट पे है, और फाइनल भी उसी तरीके से निकाल दोगे. फाइनल क्या होगा, हाफ 7 इंटू 50/7 का स्क्वायर. ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. तो इसको जब आप प्रॉपरली सॉल्व करोगे तो फाइनली यू विल गेट द आंसर टू बी 500/7 जूल्स. ठीक है, सो दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन विच इज एक्सप्रेस्ड एज ई, स्मॉल ई. ठीक है, क्या होता है ये, इट इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ कोलिजन and it is defined as the ratio of magnitude of velocity of separation to the magnitude of velocity of approach. अब इसे ध्यान से समझना. कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन किस चीज़ का मेजर होता है, कि जो आपका कोलिजन हुआ है वो कितना ज़्यादा इलास्टिक है. ठीक है, ये जो ई है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये हमको वैल्यू देता है.
उस वैल्यू से हमको क्या पता चलता है कि जो कोलिजन हुआ है वो कितना इलास्टिक है या कितना इनइलास्टिक है. ठीक है, ये होता क्या है मैथमेटिकली, इट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. तो सेपरेट किस वेलोसिटी से हो रहे थे, v2 माइनस v1, एंड अप्रोच कितना है u1 माइनस u2. यही था, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज v2 माइनस v1, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज u1 माइनस u2. ठीक है, इस चीज को आप माइनस v1 माइनस v2 अपॉन u1 माइनस u2 लिख सकते हो. दिस इज योर v12 अगर हम रिलेटिव मोशन के टर्म्स में बात करें, एंड दिस इज u12. ठीक है, सो दिस इज जस्ट अ वे ऑफ राइटिंग. ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन में हमने जब कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगाया था तो हमको मिला था दैट वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. ये चीज़ मिली थी आपको, सेपरेशन इक्वल्स टू अप्रोच. अगर ऐसा है तो E आपका क्या हो जाएगा, E विल बी 1, क्योंकि सेम क्वांटिटी है तो कैंसिल हो गई. तो फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 1. ठीक है, फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन. ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, तो द फॉर्मूला इज v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2. बट आपको पता है कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में द बॉडी स्टिक टुगेदर और वो कॉमन वेलोसिटी के साथ मूव करने लगती हैं. ठीक है, तो मतलब v2 भी उसका v है एंड v1 भी v है. ठीक है, तो अगर मैंने सब्ट्रैक्ट करूंगी तो क्या जीरो आंसर आ जाएगा, है ना. इसका मतलब क्या हुआ कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना आ गया, 0 फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन. मतलब मैक्सिमम आपका क्या हो सकता है 1 और मिनिमम हो सकता है 0. तो जितना ज़्यादा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होगा उतनी ज़्यादा इलास्टिसिटी होगी इन दैट कोलिजन. ठीक है, और जितनी ज़्यादा इलास्टिसिटी होगी उसका मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस उतना ही कम होगा. दैट्स इट. ओके.